भारत सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए कई पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हाल ही में कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा इन पेंशन योजनाओं में सुधार और वृद्धि की घोषणा की गई है। इस वीडियो में हम बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य संबंधित योजनाएं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही हाल ही में प्रस्तावित पेंशन वृद्धि और सुधारों पर भी चर्चा करेंगे। यह जानकारी लाखों पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पेंशन योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य वृद्ध, विकलांग और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं लोगों को बुढ़ापे में या किसी शारीरिक असक्षमता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कई प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। बुढ़ापा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। यह राशि उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। योजना का नाम लाभार्थी न्यूनतम पेंशन राशि पात्रता बुढ़ापा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस योजना का मुख्य बिंदु है लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति। पेंशन राशि के अनुसार 1000 से 2000 प्रति माह सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवश्यक दस्तावेज आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण। यह योजना वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं: लाभार्थी 60% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति। पेंशन राशि की 600 से 1000 प्रति माह। आवेदन प्रक्रिया: जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करना। आवश्यक दस्तावेज विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण। यह योजनाएं दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी पेंशन योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: लाभार्थी ईपीएफ में योगदान देने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह योगदान। कर्मचारी के वेतन का 8.33% नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष। हाल ही में ईपीएफ पेंशन को बढ़ाने की मांग की जा रही है। कुछ संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को 9000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान आधारित पेंशन योजना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: लाभार्थी 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के सभी नागरिक। योगदान व्यक्तिगत खाते में नियमित योगदान निवेश जो लोगों को अपने सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करती है। हाल ही में विभिन्न संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है। जैसे कुछ प्रमुख प्रस्ताव है: ईपीएफ पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 9000 करने का प्रस्ताव। बुढ़ापा पेंशन को 3000 तक बढ़ाने की मांग। विकलांग पेंशन को 3000 प्रति माह करने का सुझाव। सरकार इन प्रस्ताव पर विचार कर रही है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन योजनाएं समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजनाएं निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है: वृद्धों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन में योगदान देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, बुजुर्गों और दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना। इसलिए इन योजनाओं को मजबूत करना और पेंशन राशि में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है। पेंशन योजनाओं में सुधार के सुझाव: पेंशन योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है। पेंशन राशि में नियमित वृद्धि, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार, लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार लिंकिंग, योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़ी निगरानी, पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना। इन सुधारों में पेंशन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी और अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी ज़रूर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।